वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को मॉडल पेपर मिलने वाला है जनरल इंग्लिश का। अब आप लोग कहोगे इस पर इससे पहले भी तो एक और वीडियो मैं लाई थी मॉडल सेट पर। तो बिल्कुल वो अलग मॉडल पेपर था और ये अलग मॉडल पेपर, ये 2023 का है, वो उससे पहले का मॉडल पेपर था। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। और जिन्होंने वो मॉडल सेट नहीं देखा है जनरल इंग्लिश का, तो आप लोग देख लेना। और इससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये आलिम के लिए है या मुंशी मौलवी के लिए। तो ये आलिम का मॉडल पेपर नहीं है, ये मुंशी मौलवी का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी अरबिक पर्सियन का ये मॉडल पेपर है। क्लियर। तो चलिए अब आप लोग देखें किस तरीके से इसमें सवाल पूछा गया है। और मॉडल सेट कराने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन ए में आप लोग का वही पैसेज वाले क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी कि यहाँ पे पैसेज दिए हुए हैं, इसे आप लोग को ध्यान से पढ़ने हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उसे बनाना है। यानी यहाँ तक देखोगे पैसेज है, उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, यानी ये पैसेज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे और इसमें से आंसर ढूँढ के लिख देंगे। तो इसमें मुफ्त में आप लोग को नंबर मिलेगा क्योंकि काफ़ी ईज़ी होता है ये। नेक्स्ट आप लोग का रहेगा लेटर, ठीक है? लेटर और एप्लीकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मेट देख के जाना। इससे पहले वाली वीडियो में जो मैं वीवीआई क्वेश्चन कराई थी ग्रामर के, तो उसमें मैंने लेटर और एप्लीकेशन दोनों का फॉर्मेट अच्छे से तरीके से समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, देख लेना आप लोग, लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। थर्ड में आप लोग देखोगे राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 4 हिंट दिए गए हैं और इसी से 4 नहीं और भी हिंट है। ठीक है, 5-6 हिंट दिए गए हैं और इससे आप लोग को एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन का 60 से 80 वर्ड्स में। क्लियर। और एक चीज़ आप लोग देखेंगे सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है, एक लेटर है और एक एप्लीकेशन है। तो जिन्हें लेटर आता है वो लेटर लिखेंगे, जिन्हें एप्लीकेशन आता है वो एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, यानी कि या। और का मतलब क्या होता है? या। अगर ये आ रहा है तो ये लिखो, नहीं तो ये लिखो, इसमें ऑप्शन रहता है आप लोग को। क्लियर। उसके बाद थर्ड में आप लोग देखेंगे रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट आप लोग को आता है लिखने, तो रिपोर्ट तैयार कर लेना। नहीं आता है तो इसके अलावा भी एक क्वेश्चन दिए गए हैं कि पैराग्राफ रेडी करना है और इन सभी वर्ड्स को यूज़ करके। क्लियर। उसके बाद आप लोग देखेंगे सेक्शन सी में वही एमसीक्यूज दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि मैंने वीवीआई क्वेश्चन आंसर कराया है, उससे आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कहा था, इससे पहले जो मॉडल सेट कराई हूँ उसमें बताया था कि नैरेशन आप लोग करके जाना है। इसमें देखो फिर से नैरेशन वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिंदी में वाक्य दिया हुआ है, यानी सेंटेंस दिया हुआ है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग जरूर करके जाना। नेक्स्ट है फिर से वही ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू या हिंदी। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लिश में पैसेज दिए हुआ है और इसमें आप लोग को हिंदी में लिखना है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखो, नहीं तो उर्दू में लिखो। तो ये अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो हु वाज नेल्सन मंडेला? What idols did he set off for the future South Africa in his inauguration speech? काफ़ी important है। Why does the bus conductor call Valley as madam? Explain with examples। तो टेलीग्राम पे आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि नेल्सन मंडेला कौन थे? तो वो साउथ अफ्रीका के कौन थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिटरेचर से लिया गया है सवाल। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ये भी आप लोग की लिटरेचर से ही क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग लिए गए हैं। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर, लास्ट नहीं अभी और क्वेश्चन है। उसके बाद है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग प्लेस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी कि एक पोएट्री दिया गया है और इससे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों का आंसर आप लोग को बनाकर लिखना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 2 पोएम्स दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आप लोग को लिखना है। ठीक है, समरी लिखना है एक तरह से, डस्ट ऑफ स्नो और एनिमल्स। तो ये दोनों मैं लास्ट में करा दूंगी। और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोइम्स गिवन टेक्स्ट बुक। यानी कि ये लिखो या ये दोनों बात बराबर ही है। यानी कि कोई पोएम आप लोग की बुक में कितना पोएम ही है, 4 पोएम दिया हुआ है, 4 में 2 पोएम का यहाँ पे नाम है।
2 पोएम और रह गया, ठीक है? तो कोई एक पोएम का यहाँ पे समरी ही कर लिखना है। फिर एक है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 5 वर्ड्स, यानी कि फिर से वही क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आंसर है, ट्रू और फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? तो आप लोग को ओवरऑल मैं समझा देती हूँ क्या-क्या चीज़ पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन पैसेज से दिए हुए हैं, ट्रांसलेशन से दिए हुए हैं, एप्लीकेशन से दिए हुए हैं और लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर से दिए हुए हैं, एमसीक्यूज़ हैं और तो और आप लोगों को सारे चैप्टर का समरी पढ़ लेना है। ज़्यादा चैप्टर आप लोग को इंग्लिश में पढ़ने नहीं हैं, कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। जैसे नेल्सन मंडेला चैप्टर से हो गया और डस्ट ऑफ स्नो से हो गया, एनिमल से हो गया, इन सभी पर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन है व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मैंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांसिटरी फ्रीडम्स एज एंड डबल फ्रीडम्स, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं नेल्सन मंडेला से ही क्वेश्चन लिया गया है। So, as a boy, freedom of Mandela was to run in the fields, to swim in the stream running through his village, to ride the bulls. As a student, freedom for Mandela was to stay out at night, to read what he pleased, and to go where he chose. This were only transitory freedom. Later, he realized that he wanted the basic freedom and honorable freedom of achieving his potential, earning his keep, marrying, and having a family. नेक्स्ट आप लोग देखेंगे नेल्सन मंडेला से ही क्वेश्चन लिया गया है व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स और हु हैड गॉन बिफोर हिम, यानी कि मैनी पैट्रियट्स बिफोर मंडेला हैड sacrificed their lives for the cause of justice and freedom. They all had common cause. Finally freedom was achieved. Mandela became द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो नेल्सन मंडेला है वो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है? इट वाज द रिजल्ट फॉर ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ मैनी पीपल, सो मंडेला सेज दैट ही वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन्स patriots who had gone before him. फिर नेक्स्ट है व्हाट डज वैली मीन व्हेन ही सेज आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. So Valley's mother and aunt were talking to each other. Valley's mother said so many things in our mindset and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often cannot understand it completely. At this, Valley said, oh, yes. Valley's mother asked what she meant. Valley replied that she was just agreeing with what she said about the things happening in the world without our knowledge. Valley meant that it was true as she herself had traveled in the past without her mother knowing about it. वो सब क्वेश्चन आप लोग छोड़ो, इस पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि दो मैंने मॉडल सेट आप लोग कराया, इन दोनों में ही इन दोनों चैप्टर्स का ज़िक्र है और तो और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इस पे आप लोग को फोकस करना है। तो डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इनके बारे में भी पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो पोएट्स का मूड कैसे चेंज कर देता है? तो कैसे पोएट का मूड चेंज कर देता है? तो एक डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है? इस डस्ट स्नो का जो डस्ट पोएट के ऊपर गिरता है तो वैसे ही पोएट का मूड चेंज हो जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन कराने से बेटर समझूंगी समरी ही इसका समझा दूं जिससे कि आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। समरी भी आप लोग आएगा एग्जाम में तो लिख लेंगे और तो और इससे क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए वही मैं समझा देती हूँ। Dust of Snow is a short poem written by Robert Frost. In this poem, the poet describes a small incident in nature that changes his mood. डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक शॉर्ट पोएम, छोटा पोएम है जिसे किसने लिखा है? तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। और इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक छोटा इंसिडेंट, ठीक है, स्मॉल इंसिडेंट नेचर में आपके मूड को कैसे चेंज कर देता है। द पोएट वाज फीलिंग सैड एंड थॉट दैट हिज डे वाज गोइंग टू बी वेस्टेड. सडनली अ crow shook the hemlock tree and some dust of snow fell on him. यानी कि जब पोएट है, वेट थोड़ा बड़ा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। जो द पोएट जो है उनका मूड, यानी कि वो बहुत ही सैड फीलिंग कर रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसे मेरा आज का भी दिन वेस्ट ही जाएगा। वैसे ही
एक हेमलॉक ट्री वहाँ पे हेमलॉक ट्री है और वहीं पर एक क्रो था। वो पेड़ को ऐसे ही शोक करता है, तो वहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जमा हुआ था, वैसे ही उनके ऊपर जो पोएट बैठे हुए थे उसके नीचे उसी के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। और दिस स्मॉल एंड सिंपल एक्ट ऑफ नेचर चेंज्ड हिज मूड। यानी कि ये छोटा-सा सिंपल एक्ट ऑफ नेचर उनका मूड चेंज कर देता है और ही फील्ड रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी। और वो फ़ील करते हैं एकदम रिफ्रेश और हैप्पी, यानी कि खुश हो जाते हैं। वो द पोएट शोज़ दैट इवन स्मॉल मोमेंट्स ऑफ नेचर कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड रिमूव सैडनेस। यानी कि छोटा-सा मोमेंट नेचर का उनके मतलब कि सैडनेस को हटा दिया और पॉजिटिविटी उनके अंदर ले आया। ठीक है, वहीं से हिंदी में भी लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो को थोड़ा-सा अच्छे से मैं समझा देती हूँ, वहाँ पे उतना क्लियर नहीं हुआ होगा। मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाती हूँ। डस्ट ऑफ स्नो कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि बताता है कि प्रकृति की एक छोटी-सी घटना उनके मन को बदल देती है। कवि पहले उदास था और उसे लग रहा था कि उसका दिन बेकार चला जाएगा, तभी एक कौवा हेमलॉक के पेड़ को हिलाता है और थोड़ी-सी बर्फ उसके ऊपर गिरती है। और उस छोटी-सी घटना से उसका मन प्रसन्न हो जाता है और उसकी उदासी दूर हो जाती है। कवि का संदेश है कि प्रकृति की छोटी-छोटी बातें भी हमारे जीवन में खुशी ला सकती है। बस यही था मोरल ऑफ स्टोरी। फिर नेक्स्ट समरी है एनिमल्स, जिसे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में आप लोगों को समझाती हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए चैप्टर, ठीक है? तो एनिमल्स कविता वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि कहता है कि उसे जानवर इंसानों से अधिक पसंद है। जानवर शांत, संतुष्ट और ईमानदार होते हैं और उनमें लालच या शिकायत नहीं होती। वे सरल जीवन जीते हैं। दूसरी ओर मनुष्य लालची और स्वार्थी हो गया है और कभी संतुष्ट नहीं रहता। कवि के अनुसार मनुष्य ने अपनी प्राकृतिक अच्छाई खो दी है। कविता और कवि का संदेश है कि जानवरों से सादगी और संतोष हमें सीखना चाहिए। ठीक है, ये था इस चैप्टर का सारांश, समरी जिसे कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में भी यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। एनिमल्स इज अ पोएम रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ही लाइक्स एनिमल मोर देन ह्यूमन बींग्स। यानी कि पोएट कहता है कि वो एनिमल्स ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल्स को पसंद करते हैं और एनिमल्स आर काम, पीसफुल एंड सेटिस्फाई। क्योंकि एनिमल्स क्या होता है, पीसफुल होता है, सेटिस्फाई होता है, इसीलिए दे डू नॉट कंप्लेन और सो ग्रीड। यानी कि वो कंप्लेन नहीं करते या फिर वो लालच नहीं करते हैं। ठीक है, दे लाइव अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ। वो सिंपल लाइफ जीते हैं और ऑनेस्ट लाइफ जीते हैं। और ऑन दी अदर हैंड ह्यूमंस आर ग्रीडी, सेल्फिश एंड ऑलवेज अनहैप्पी। और उसके बदले ह्यूमंस जो है, इंसान जो है, वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, मतलबी होते हैं और तो और वो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। द पोएट फील्स दैट ह्यूमंस हैव लॉस्ट देयर नेचुरल गुडनेस। द पोएम टीच दैट वी शुड लर्न सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड कॉन्टेंटमेंट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, ये था चैप्टर्स का समरी, आप लोग देख लेना एक बार। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इसके बाद इंग्लिश में कोई भी चीज़ छूट गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने इंग्लिश का यानी जनरल इंग्लिश का 2 मॉडल सेट कराया है। ग्रामर के सारे क्वेश्चन आंसर कराई हूँ और तो लिटरेचर के भी क्वेश्चन आंसर कराई हूँ। यानी कि 3-4 वीडियो जनरल इंग्लिश के आ चुके हैं। अगर आप लोग चारों वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग के अच्छे खासे नंबर यहाँ पर बनने वाले हैं। सो आप लोग जाएँ, सारा वीडियो देखें। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें।